नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूछा गया संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य के प्रथम नाटककार कौन थे। विकल्प कालिदास, महाकवि माघ, भारवी, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प क्या आ जाएगा, महाकवि माघ। पहले नाटककार कौन थे, महाकवि माघ। इनका समय क्या था, 100 ईसा पूर्व से 100 BC से 200 BC तक। ठीक है। जन्म स्थान पता नहीं है, माता पिता पता नहीं है। अगला दोस्तों, महाकवि भास किस रीत के थे। तो पंचाली, गौड़ी, पंचाली, वैदर्भी, गौड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो वैदर्भी रीति। महाकवि भास वैदर्भी रीत के कवि थे। अगला दोस्तों, महाकवि भास की कुल कितनी रचनाएं हैं। तो दोस्तों महाकवि भास की देखें वो विकल्प 8 नाटक 5 एकांकी 13 रचना, 6 नाटक 6 एकांकी 12 रचना, 4 नाटक 4 एकांकी 8 रचना, 5 नाटक 5 एकांकी 10 रचना। तो दोस्तों 8 नाटक 5 एकांकी कुल 13 रचनाएं। कितनी दोस्तों, 13 रचनाएं। इसके नाटकों का है भास, प्रतिज्ञा, स्वप्न बास और पंचबाल अभिषेक, प्रतिभा, अभिमारक, सकल, नाटक 4, विवेक। तो ये 8 नाटक हैं। महाकवि भास के प्रश्न संख्या 4 कह रही, महाकवि भास के नाटकों के नाम बताइए। तो देखिए, प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण है, अभिषेक नाटकम ये भी है, स्वप्न वासोदत्ता ये भी है, पंचरात्रम, बालचरितम ये भी है। दोस्तों 2 नाटक अभी और हैं, अभिमारक और चारुदत्तम। तो टोटल कितने हो गए, 8 नाटक, यानी विकल्प 4 सही हो गया। प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण, अभिषेक नाटकम, स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिभा नाटकम, पंचरात्रम, बालचरित्रम, अभिमारक और चारुदत्तम। अगला दोस्तों प्रश्न है, महाकवि भास के एकांकियों के नाम बताइए। तो महाकवि भास के एकांकी कितनी है दोस्तों, 5 एकांकी हैं। कौन कौन सी, उर्भंगम सही है, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम 3 सही है। एक है दूत वाक्यम भगवान कृष्ण से संबंधित है। और मध्यम व्यायोग दोस्तों इस प्रकार से विकल्प 4 यानी उर्भंगम, दूत वाक्यम, कर्णभारम और दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, महाकवि भास की उपाधि क्या थी। धावक, सरस्वती कंदाभरण, उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास। तो दोस्तों धावक, महाकवि भास की उपाधि क्या थी, धावक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, महाकवि भास के प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण नाटक के कितने अंक हैं। दोस्तों 4, 6, 8 और 5। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रतिभा योगेंद्र रायण के कितने अंक हैं दोस्तों, प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण के 4 अंक है। महाकवि भास के अभिषेक नाटक की कथा कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। दोस्तों यह 6 अंक का नाटक है, 6 अंकीय नाटक है। विकल्प देखते हैं, किष्किंधा से रामकांड, बालकांड से राम राज्याभिषेक, सुंदरकांड से राम राज्याभिषेक, लंका कांड से राम राज्याभिषेक। तो इसका विकल्प आएगा दोस्तों किष्किंधा कांड से राम राज्याभिषेक। किष्किंधा कांड से राम राज्याभिषेक तक है, किसमें, अभिषेक नाटकम में। अगला दोस्तों प्रश्न है, महाकवि भास की कौन सी रचना कल्पना मूलक है। तो महाकवि भास ने जो नाटक लिखे हैं उनकी कौन सी रचना कल्पना मूलक है। अभिमारक, चारुदत्तम, ये दोनों ही कल्पना मूलक हैं, अतः विकल्प सी सही हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, महाकवि भास के एकांकी उर्भंगम का संबंध है। उर्भंगम यानी उरु मतलब जांग, भंगा मतलब तोड़ना, यानी जांग का तोड़ना। तो अंगद के पैर की जमाने की घटना से, भीम द्वारा दुर्योधन के जांग तोड़ने की घटना के, बाली द्वारा रावण के युद्ध में पराजित किए जाने की घटना के समय, कृष्ण के जन्म की घटना के संबंध में। तो दोस्तों विकल्प क्या आ जाएगा, भीम द्वारा दुर्योधन की जांग तोड़ने की घटना के संबंध में। अगला दोस्तों महाकवि कालिदास संबंधित प्रश्न क्या कह रहा है, महाकवि कालिदास के नाटक कौन कौन से हैं। महाकवि कालिदास के नाटक कौन कौन से हैं दोस्तों देखते हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। विकल्प 2 मेघदूतम, ऋतुसंहारकम। विकल्प 3 कुमार संभव रघुवंशम और विद्याज्योति भरणम और कालीस्रोत। तो इसके नाटक कौन से हैं, ये 3 हैं। कौन कौन से, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए दोस्तों इनके ये नाटक हैं, ये इनके गीत काव्य हैं।
गीत काव्य। और ये दोस्तों क्या है, ये है इनका दोस्तों महाकाव्य। महाकाव्य तो जो भगवान के ऊपर रघुवंश और इनके ऊपर लिखा गया है वो महाकाव्य है। कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा, कुमार संभव और रघुवंश। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, कालिदास के गीत काव्य कौन कौन से, तो मेघदूत और ऋतु संहार दोस्तों काव्यों कालिदास के गीत काव्य हैं। कालिदास की स्वतंत्र रचनाएं कौन सी हैं, ज्योति विद्यावरण, काव्य श्रुतिबोध, गंगाष्टक, ये सब इनके स्वतंत्र रचनाएं हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 5, महाकवि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा द्वारा अस्ति कश्चित वाक्य विशेष में अस्ति से किस ग्रंथ की रचना संभव है, तो दोस्तों अस्ति से कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। एक कहानी आती है, जब महाकवि कालिदास को ज्ञान प्राप्ति हुई तो घर आके उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा अनावृतम द्वार देहि। क्या कहा, अनावृतम द्वार देहि, अनावृतम कपाटम द्वार देहि, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, यानी दरवाजा खोलो आकर। तो उनकी पत्नी ने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष, अब वाणी में कुछ विशेषता आ गई है। तो उन्होंने अस्ति से कुमार संभव लिखा और कश्चित से मेघदूत और रघुवंश लिखा वाग विशेष से। चलिए दोस्तों, तो अस्ति से, अच्छा कश्चित से किसकी रचना हुई है दोस्तों, कश्चित से दोस्तों मेघदूतम, कश्चित से किसकी रचना हुई है, मेघदूतम। अस्ति कश्चित वाग विशेष ने कश्चित से किसकी है, मेघदूतम से रचना हुई। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7, कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा के कथन अस्ति कश्चित वाग विशेष में वाग विशेष से किस ग्रंथ की रचना हुई है, तो वाग विशेष से रचना हुई है रघुवंशम के। किसकी हुई है, रघुवंशम के। चलिए दोस्तों अगला, महाकवि कालिदास के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही है पूछ रहा, देखिए प्रमुख रस श्रृंगार और प्रमुख अलंकार उपमा ये दोनों सही हैं। अगला विकल्प देखते हैं, प्रमुख रीति वैदर्भी, प्रमुख गुण प्रसाद ये भी सही है, प्रमुख छंद अनुष्टुप और ये सही है, 1 2 3। अगला दोस्तों, महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, तो महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, 15 12 17 और 19। तो दोस्तों कितने सर्ग हैं महाकवि कालिदास के, 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं, महाकवि कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में कितने सर्ग हैं, 14 15 16 और 19। तो दोस्तों विकल्प क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा, 19 सर्ग हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद।